पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह ये कालाहारी एलिफेंट्स जिंदगी और मौत के इस सफर में अपने परिवार के साथ निकल चुके थे। इन्होंने वो सब कुछ किया जो ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, और अफ्रीका के सबसे बड़े सॉल्ट पैन को क्रॉस करने के बाद ये पहुंचे एक जगह जहां वे कुछ देर आराम किए, और पर आगे मौत इनका इंतजार कर रहा था। अब कहानी की शुरुआत हम देखेंगे इस सेकंड पार्ट में। इस तपती सॉल्ट पैन की हवा ने शरीर को अंदर से सूखा कर रख दिया, और इस बात से साफ जाहिर है बच्चों के डिहाइड्रेशन से मरने का खतरा बहुत बढ़ गया। पर हालात चाहे कुछ भी हो, इन्हें आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि यह एक आखिरी ऑप्शन बचा है। बेचारा जोमो इस रेतीले हवा से काफी परेशान हो गया है, और अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत घबरा रहा है। तभी शानी उसे एहसास दिलाती है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो। सॉल्ट पैन की इस हवा ने हाथियों के इस परिवार को अंदर से निचोड़ लिया है। जल्द ही इन्हें पानी पीना होगा, वरना ये सभी मारे जाएंगे। गाया आगे जाने वाले रास्ते के लिए सुनिश्चित नहीं है, इसलिए वो रुककर जमीन में दूर पानी को महसूस करती है, और शानी भी उस पानी को महसूस करती है और आगे झुंड को लीड करती है। शानी की इंस्टिंक्ट पानी को लेकर सही थी, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि वहां खाई होगी जिससे होकर पानी बह रहा होगा। बेचारे हाथी इतने पास आकर भी पानी से दूर थे। झुंड के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पानी तक पहुंचे कैसे। तभी उन्हें कुछ बर्ड्स उड़ते हुए नजर आते हैं, और गाया को याद आता है कि सालों पहले इन्हीं बर्ड्स ने इसकी मां को पानी तक पहुंचाने में मदद किया था। हो सकता है इस बार भी बात बन जाए, और यही सोचकर गाया आगे बढ़ती है, और उसे थोड़ा पानी मिल जाता है, इतना कि वो अपने सूखे गले को गीला कर सके और बच्चों को थोड़ी राहत मिल सके। कुछ देर में गाया वापस उन बर्ड्स को फॉलो करती है, और आगे उन्हें वो मिलता है जिसका तलाश उन्हें कई दिनों से था। वो सामने था दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, द विक्टोरिया फॉल, जो जाम्बेजी रिवर से जुड़ा हुआ था। सामने पानी को देखकर हाथियों का शरीर में जान सी आ गई। जोमो के पैरों में मानो स्प्रिंग लग गया। सबने जी भर का पानी पिया, और जोमो वही पुराने दिनों की तरह इधर उधर भागकर एंटीलोप्स को भगाकर खेलने लगा। तभी अचानक एक बड़े से क्रोकोडाइल ने पानी पी रहे एंटीलोप्स पर हमला कर दिया, जिसे देखकर बेचारा जोमो झुंड के साथ ही रहने में खुद की भलाई समझा। आसपास ढेर सारे क्रोकोडाइल्स थे जो समझ चुके थे कि हाथियों का झुंड यहाँ पहुंच चुका है, जिसका इन्हें इंतजार था। पर इधर गाया नदी को पार करके उस पार जाना चाहती है, और वो आगे बढ़ती है। आगे पानी काफी गहरा है, जहाँ क्रोकोडाइल्स बड़े आसानी से शिकार कर सकते हैं। इस बात से शानी जोमो के लिए घबराती है, पर गाया उसे दिलासा देती है कि कुछ नहीं होगा, और दोनों बहनें छोटे बच्चों को अपने बीच में रखकर आगे बढ़ती है, दो मोटी दीवार की तरह, जिसे भेदना आसान काम नहीं था। क्रोकोडाइल्स को पीछे छोड़कर हाथियों का झुंड आगे बढ़ता है, पर आगे इससे भी बड़ा खतरा है, और वो है नदी का तेज बहाव, जिसके चपेट में हजारों हाथियों ने अपनी जान गंवा दी विक्टोरिया फॉल से गिरकर। पर क्या यह हाथी का झुंड बच पाएगा? सच तो ये है कि गाया की लीडरशिप में झुंड ने किसी तरह नदी पार कर ही लिया। फाइनली वे वहां पहुंच गए जहां पर्याप्त मात्रा में पानी और खाना है, साथ ही सेफ्टी पूरी। ऐसे में ये कुछ महीने यहाँ रहेंगे जब तक ओकावागो डेल्टा में पानी वापस लौट नहीं आ जाता। दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से बना बादल पहाड़ों से टकराकर बारिश करवाता है, और अंगोला नदी भर जाती है, जो 600 मील की लंबी यात्रा तय करके ओकावागो डेल्टा तक पहुंचेगा और उसे वापस जन्नत में बदल देगा। और ये प्रक्रिया चल ही रहा था कि इधर जाम्बेजी नदी सूख गया, और इस आइलैंड में खाने का अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय सूखे घास फूस के। विक्टोरिया फॉल भी अब सूख गया था। गाया कहीं न कहीं जानती थी कि यह जगह ज्यादा दिनों तक इनका सहारा बनकर नहीं रहने वाली, इसलिए इन्हें वापस ओकावागो डेल्टा के सफर के लिए निकलना होगा, ताकि बाढ़ के पानी जब अपने पीक पर हो ओकावागो डेल्टा में, तब ये भी वहां पहुंच सके और जन्नत के मजे ले सके। इसलिए गाया निकल पड़ती है
वापस अपने सफर में। लेकिन इस बार इस डेल्टा से निकलना थोड़ा आसान होगा यहाँ आने के मुकाबले। सही टाइम पर ओकावागो डेल्टा पहुंचने के लिए गाया ने सबसे शॉर्टकट को अपनाया। वह भले भांति खतरे को समझती थी, पर फिर भी उसने रिस्क लिया और निकल पड़ी अपने झुंड के साथ। थोड़ी ही देर में वह पहुंच गई एक ऐसी जगह जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। यह जगह थी शेरों का देश, जहां ये शेर सदियों से हाथियों का शिकार करते आए हैं, जिसकी निशानी जमीन पर बिखरे ये हाथियों का कंकाल है। वेल, ये बिग कैट्स हाथियों का शिकार जनरली नहीं करते हैं, लेकिन जब सूखा अपने चरम पर होता है तब ये इनका शिकार करने से पीछे नहीं हटते हैं। रेतीले तूफान में अपने आसपास शेरों की मौजूद को पता कर पाना हाथियों के लिए बड़ी मुश्किल का काम था। ये शिकारी किसी भी पल हमला कर सकते थे, इसीलिए काया अपने झुंड को लेकर चिंतित थी। स्टिल वो हार नहीं मानती है और लायंस को वहां से खदेड़ देती है और साबित करती है कि उसका परिवार इस शेर के परिवार से ज्यादा बड़ा है। बहरहाल दिन में इन शेरों के लिए शिकार करना थोड़ा मुश्किल है और हाथियों के लिए ये अच्छी बात है, पर रात में पलड़ा शेरों का भारी होता है। गाया किसी तरह अपने झुंड को लेकर लायंस के इलाके से निकल जाना चाहती है, पर सामने एक बड़ी मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी और वह थे ये हाइनास। वैसे तो हाइनास स्कैवेंजर्स होते हैं, पर छोटे हाथी जैसे जोमो का बड़े आसानी से शिकार कर सकते हैं। सामने एक बड़े से हाथी की लाश पर एक पूरा का पूरा हाइना क्लैन दावत उड़ा रहा है। इसका मतलब है इस हाथी का शिकार शेर ने किया है। गाया को तुरंत एहसास हो जाता है कि उससे काफी बड़ी गलती हो गई है और वो परेशान हो जाती है। शानी को गाया की परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। झुंड में भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से शानी और जोमो अलग हो जाते हैं। शेर लगातार कोशिश करते हैं, पर शानी जोमो से अलग नहीं होती है। एक पल को जोमो अकेला हो जाता है, पर शानी आखिर में उसे बचा ही लेती है और इस तरह सुबह हो जाती है। शानी झुंड में आकर हालचाल पता करती है। अभी भी सब उसी जगह थे पिछले रात की वजह से, पर सभी एक जगह इकट्ठा होकर कुछ कर रहे। दरअसल अपने अपने बच्चों को बचाने की भागदौड़ में किसी ने झुंड के सबसे बूढ़ी हाथी पर ध्यान ही नहीं दिया और कल रात का माहौल इतना स्ट्रेस भरा था कि गाया से बर्दाश्त नहीं हुआ और अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। पिछले 20 सालों से इसने झुंड को संभाल रखा था और एक अच्छे लीडर की भूमिका निभा रही थी। वेलशानी उसे टच करती है और उसे अलविदा कहती है, क्योंकि वह जानती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती है। जोमो ने पहली बार किसी का मौत देखा था जो उसके परिवार का था, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। अब शेर दावत उड़ाने के लिए गाया की लाश की तरफ आ रहे थे। इधर गाया की मौत के बाद शानी झुंड को लीड कर रही है। झुंड के बाकी हाथियों के साथ साथ शानी भी पहली बार गाया के बिना थी। हाथी आपस में एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। जाहिर है शानी ही इस झुंड की लीडर बनेगी, पर क्या उसमें वह बात है जो उसे लीडर बनाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। शानी अपने झुंड के साथ आगे बढ़ती है, तभी रास्ते में ही झुंड में एक नए मेहमान का जन्म होता है, जिससे झुंड में खुशी का माहौल आ जाता है। सभी एक्साइटमेंट में उस नन्हे बच्चे को खड़ा होने में मदद करते हैं। शानी के लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है। शानी ने इस नन्हे बच्चों को जोमो से मिलवाया, पर जोमो उतना एक्साइटेड नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उसकी जगह छिन चुकी है। उस बच्चे की वजह से झुंड की रफ्तार धीमी हो जाती है। उस छोटे बच्चे के लिए शानी रास्ता बनाती है, क्योंकि उसकी माँ को एक्सपीरियंस नहीं है और शानी की मदद के बिना ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब झुंड के लिए शानी ही सब कुछ है और सभी उसे फॉलो करेंगे। शानी वह सब कुछ याद करती है जो उसने अपने जीवन में गाया से सीखा है। सबसे पहले उस नई माँ को शानी वहाँ ले जाती है जहाँ गाया ने शानी को ले गई थी जब वह खुद एक माँ बनी थी। यहाँ हाथी मिनरल्स लेने आते हैं, जिससे वो दूध बना सके और खुद को जिंदा रख सके, उससे पहले कि सूखे की चपेट में आकर ये सोर्स खत्म हो जाए। एनीवे, तभी वहाँ दूसरा झुंड भी आ जाता है जो शानी के झुंड से बड़ा था, इस मिनरल के सोर्स पर हमला करने, और शानी के लिए यही वो वक्त है खुद को साबित करने का, इसीलिए वो पीछे नहीं हटती है। जब कोई दूसरा झुंड हमला करने के लिए आता है तो वो सबसे पहले बच्चों को टारगेट करते हैं, इसीलिए शानी बच्चों को साइड करती है और झुंड की लीडर से मुकाबला करती है और उसे हरा देती है। हार मानकर वो चले जाते हैं। आज शानी ने एक अच्छे लीडर का रोल निभाया। शानी अब आगे बढ़ती है।
ये आसान नहीं है, पर आगे जन्नत है जो इनका इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर अंगोला नदी बढ़ता हुआ इस डेजर्ट को सींच देता है। ओकावाको डेल्टा अब बदलकर एक पैराडाइज बन चुका है। शानी और उसका परिवार भी ज्यादा दूर नहीं है, पर सफर बेहद मुश्किल है। पिछले 2 दिनों से इन्होंने पानी भी नहीं पिया है। छोटा बच्चा बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ता है। जो उनकी रफ्तार उसकी वजह से कम हो गई है, लेकिन उसे पीछे छोड़कर जाने का कोई इरादा नहीं है। सभी उसे साथ लिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी वो पहुंच जाते हैं ओकावाको डेल्टा। दूर दूर से जहाँ पर लौट आए हैं आज इस ओकावाको डेल्टा में, और शानी भी वापस अपने घर पहुंच गई है। यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी। इस सफर की शुरुआत गाया ने किया था, लेकिन उसे खत्म किया शानी ने। जोमो एक बड़े भाई की तरह इस नए जन्मे बच्चे को वो सब कुछ सिखाएगा अपने अंदाज में। वो मानो जन्नत पहुंच गए और शानी अब इस जोन की नई लीडर बनेगी, और कुछ ही दिनों में ये डेल्टा सूख जाएगा और वे वापस उसी राह पर जाएंगे जिसमें गाया गई थी। और ये धरती पर बचे आखिरी एलिफेंट्स होंगे जो इस सफर को पूरा करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एलिफेंट्स की। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।